उसमें स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस कम हो रही है, एनरोलमेंट में कमी आई है, 8 साल में एक भी नया स्कूल नहीं खुला है, जबकि डीडीए ने जमीन अलॉट कर दी है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए एलजी साहब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अरे एलजी भाई, साहब को मैं सवाल ये नहीं था एलजी के साथ क्या प्रॉब्लम है। एलजी के संवैधानिक अधिकारों और उनकी शक्तियों के बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे नहीं लगता दर्शकों को भी कोई डाउट है, इसलिए जो पॉइंट्स रेज हो रहे हैं एक बार उस पर बात कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि एलजी साहब को जो होम मिनिस्टर डिक्टेट करते हैं, जो होम मिनिस्टर लिख के देते हैं, जो होम मिनिस्टर बोलते हैं, एलजी साहब वही करते हैं। एलजी साहब आज एलजी ना बन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस कम हो रही है या नहीं हो रही है घनेंद्र जी? देखिए मैंने क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी बेसलेस एलिगेशन सरकार पे लगाती है, ये रिपोर्ट क्या गृह मंत्री ने दी है कि स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस कम हुई है या नहीं हुई है? मैं तो ये पूछ रही हूँ, पहले वो बता दीजिए ना। मुदित जी भी जानना चाहेंगे और अनुजा जी भी जानना चाहेंगे, मेरे ख्याल से ऋषि बागरी भी जानना चाहेंगे, अटेंडेंस और एनरोलमेंट में कमी क्यों हो रही है दिल्ली के शिक्षा मॉडल में? मैं फिर कह रहा हूं कि एलजी साहब के जो एलिगेशन है ये पॉलिटिकल है, बेसलेस एलिगेशन है, और एलजी साहब संवैधानिक पद पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। एलजी साहब की जो ड्यूटी है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं घनेंद्र जी। निश्चित तौर पर आंकड़े दीजिए, स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस कितनी है, एनरोलमेंट में कितनी कमी नहीं आई है, और 8 साल में कितने नए स्कूल खुले? झूठ का पर्दाफाश कीजिए एलजी के। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, झूठ का पर्दाफाश, आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कि झूठ बोल रहे हैं एलजी, तो झूठ का पर्दाफाश कीजिए आप। सुन लीजिए, जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है आज वो देश का मॉडल बन चुका है। आज देश में विदेशों में रिसर्च हो रही है हमारे। कितने स्कूल खुले हैं? झूठ का पर्दाफाश कीजिए ना, कितने स्कूल खुले हैं दिल्ली में? झूठ का पर्दाफाश कर दीजिए। मोदी जी कुछ कह रहे हैं, आती हूँ मोदी जी आपके पास, 1 मिनट। झूठ का पर्दाफाश होने दीजिए। घनेंद्र जी कितने स्कूल खुले दिल्ली में? मैं फिर कह रहा हूं कि एलजी साहब की चिट्ठी में जितने एलिगेशन है पॉलिटिकल है, बेसलेस है, झूठे एलिगेशन। कितना एनरोलमेंट में 8 साल पहले शीला जी के समय में 16 लाख बच्चे पढ़ते थे दिल्ली। घनेंद्र जी आप या तो अपना शब्द वापस लीजिए। घनेंद्र जी या तो अपना आरोप वापस लीजिए, झूठ शब्द आपने इस्तेमाल किया उसको वापस लीजिए, या तो आप या फिर झूठ का पर्दाफाश कीजिए। झूठ का पर्दाफाश कीजिए। मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल एलिगेशन से, बेसलेस एलिगेशन से, झूठे एलिगेशन से। फिर कह रहा हूं पिछले 8 साल में 8 साल पहले 16 लाख बच्चे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में पढ़ते थे जब शीला जी की सरकार थी। आज वो मात्र 16,25,000 है। सिर्फ दिल्ली की आबादी इतनी बढ़ गई, लेकिन 8 साल में सिर्फ 25,000 बच्चे बढ़े दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में। और ये कहते हैं हमने 50,000 क्लासरूम बना दिए, स्कूल कोई नए बनाए नहीं। तो ये तो झूठ की राजनीति चल रही है केजरीवाल जी की। ये जो सारा ड्रामा दूसरी वजह से भी हो रहा है। अब ये कहेंगे देखिए मुझे तो कोई काम नहीं करने देता, तो मैं तो एमसीडी में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये उसकी भूमिका बन रही है इस समय। 8 साल में दिल्ली का बुरा हाल हुआ है, ये सब आप जानेंगे। हम सब दिल्ली में रहते हैं, क्या चीज सुधरी है 8 साल में दिल्ली में? एक चीज मुझे बता दीजिए जो सुधरी है। घनेंद्र जी जब चैनल पर आते हैं ना, नेशनल चैनल पर इतनी बड़ी डिबेट में जब आते हैं तो आंकड़ों के साथ आना चाहिए। आंकड़े इनके पास है नहीं, रिसर्च के साथ आना चाहिए। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, आपने एक सेकंड मोदी जी, 1 मिनट मोदी जी, आपने इतनी बड़ी बात इस मंच से कही है, झूठ बोल रहे हैं एलजी। फिर एक बार उसी शब्दों पर आप आ गए। अपनी मीडिया टीम को लिख के भेजिए, वो फटाफट आपको रिसर्च भेजेंगे। अभी शो में अभी टाइम है हमारे शो के खत्म होने में। बताइए कितने स्कूल खुल रहे हैं दिल्ली में? सुन लीजिए, बता दीजिए। अरे व्हाट्सएप कीजिए ना, लिख करके भेजिए, आंकड़े आ जाएंगे आपके पास में। जल्दी बताइए। 60 सेकंड इंटरप्टेड सुन लीजिए, अनइंटरप्टेड। दिल्ली की जवाब चाहिए। सुन लीजिए, दिल्ली की सरकार देश की पहली सी सरकार है जहां पे दिल्ली सरकार के स्कूलों में 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया। दिल्ली की सरकार पहली सी सरकार है जहां पे टीचर्स को